हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो कल मैंने 8th का इंग्लिश पढ़ाया था, तो आज चलते हैं हम लोग देखते हैं 9th का इंग्लिश का नेक्स्ट जो चैप्टर है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका था शायद, इससे पहले यह आती था, तो किसी ने उसका भेजा तो नहीं शायद क्वेश्चन आंसर, लेकिन चलो फिर भी तुम लोग बनाना, अच्छे से रीडिंग देना। तो चलो शुरू करते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, क्रांति। और साइलेंट मतलब चुप शांत, मतलब एक ऐसी क्रांति जो शांति से हुई, ज़्यादा शोरगुल करके नहीं हुई। अब उसके बाद क्या है देखते हैं। दिस इंटरेस्टिंग पीस published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS। तो देखो, ये जो तुम्हारा आर्टिकल है, ये स्टोरी नहीं है बच्चों, ये आर्टिकल जो है ये शायद बहुत पुराना है। आई थिंक 10 से 15 साल पुराना होगा। तो उस समय के लिए SMS जो है ये नई चीज़ थी, SMS। तो इसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के पटना एडिशन में एक आर्टिकल छपा था, जिससे कि ये जो आपका है अ साइलेंट रेवोल्यूशन लिया गया है। ठीक है, तो उस समय के लिए जो SMS था वो क्या था, बहुत ही आधुनिक चीज़ था और बहुत ही मशहूर था कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण के लिए, बातचीत आदान प्रदान जो कहते हैं, उसके लिए बहुत ही ये मशहूर था। तो अब देखते हैं आगे क्या है। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। तो ये जो आर्टिकल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो चलो अब उसके बाद है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस है, इस पर डिस्कस करने के लिए आपको कह रहा है। देखते हैं क्या है। हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आप अपना मैसेज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास कैसे भेजते हैं, तो आप लोग डिस्कस कीजिएगा। देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा साधन आ चुका है ना, अब तो स्मार्टफोन का समय आ गया है, सोशल नेटवर्किंग का समय है, और इंटरनेट का जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जो अब जो कम्युनिकेशन का मीन्स है वो बदल गया है। मतलब अलग अलग चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, आप लोग जानते होंगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, बहुत सारा इस तरह का है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो ये लेकिन उस समय के लिए काफ़ी नया और अनोखा चीज़ था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। हैव यू एवर सेंट एन SMS। क्या आपने कभी SMS भेजा है। हाउ डिड यू राइट योर मैसेज। आप अपना मैसेज, तो अगर आपने भेजा है तो आप अपना मैसेज कैसे लिखे। हाउ डिड यू सेंड इट, और आपने इसे कैसे भेजा। तो ये आप लोग कीजिएगा बात। और ऐसा नहीं कि SMS अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन यूज़ कम होता है। तो चलते हैं देखते हैं, अब शुरू होता है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन क्या है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS was conceived as a part of the global system for mobile communication GSM डिजिटल स्टैंडर्ड। तो ये जो SMS है इसकी एक कल्पना की गई थी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि जो मोबाइल से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें SMS की भी कल्पना की गई थी कि हाँ SMS को भी एक मतलब सोचा गया था SMS के बारे में कि SMS क्या मतलब होना चाहिए, और उसको पार्ट बनाया गया था SMS को, जो डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन है उसका पार्ट SMS को बनाया गया था। It is the ability to send and receive text messages alphanumeric at a mobile phone। तो ये जो SMS था इसमें क्या हो सकता था, इसमें आप मैसेज भेज सकते थे, टेक्स्ट मैसेजेस मतलब लिख के मैसेज भेज सकते थे, और रिसीव भी कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। वो भी किस प्रकार का,
अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट भी हो और नंबर्स भी हो, दोनों को मिक्स करके अल्फ़ा न्यूमेरिक बना। तो यानी आप इस तरह का मैसेज भेज सकते थे जिसमें नंबर्स भी हो और अल्फ़ाबेट्स का भी यूज हो एट अ मोबाइल फ़ोन। और कहाँ किस पर भेज सकते थे? मोबाइल फ़ोन पर भेज सकते थे। SMS, like email, is a store and forward service that utilizes gateways to send messages from senders to the recipients। तो ये जो है ईमेल, हाँ ईमेल जो था इससे पहले आ चुका था, SMS से पहले आ चुका था। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो SMS है ये ईमेल की तरह ही है, और इसमें क्या होता है? इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस दैट यूटिलाइज गेटवेज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर्स टू रिसिपेंट्स। तो ये जो है क्या होता है? स्टोर होता है और गेटवेज के थ्रू इसका एक अलग गेटवे बना गया है, जो गेटवे के बारे में बाद में इसमें शायद बताया गया है। तो आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं, इसका एक पाथ अलग बना हुआ है जिससे होके मैसेज जाता है। ठीक है, मतलब भेजने वाले से पहुंचने वाले तक, मतलब जो आप भेजते हैं पहुंचता है। ठीक, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट जो 2 में है क्या है? However, messages are not sent directly from the sender to the receiver but are routed through a short messaging service center SMSC। हालांकि ये जो मैसेज है ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी को भेजें तो उसी के पास जाता है तुरंत, ऐसा नहीं होता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है कि आप भेजे और जिसको भेजे उसके पास पहुंच गया है। या इसके लिए एक रूट, इसके लिए एक रास्ता बनाया गया है जिसका थोड़ा सा जिक्र ऊपर में भी था। इसके लिए गेटवे होता है, उस रास्ते के थ्रू ये SMS जाता है, और वो जो इसका रूट होता है उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, यानी SMSC, रन बाय सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो SMSC के थ्रू जाता है SMS, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है बच्चों? जिस आप फ़ोन यूज करते होंगे, आपके घर में फ़ोन होगा तो आप उसमें सिम लगाते होंगे, उस सिम अलग अलग कंपनियों का सिम होता है, तो उसी को बोला जाता है सर्विस प्रोवाइडर। आप अगर एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं या रिलायंस का यूज कर रहे हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर का अपना एक अलग SMSC होता है, जहाँ की मैसेज आप भेजते हैं वहाँ स्टोर होता है और वहाँ से डिलीवर होता है, जिसको आप भेजना चाहते हैं वहाँ से भेजा जाता है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ़ इट इज़ स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आप जो मैसेज भेजते हैं वो SMSC तक जाता है, फिर वहाँ से जिसको भेजते हैं उसके पास जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इससे मतलब ये इंश्योर कर देता है, SMSC जो इंश्योर करता है कि हाँ आपने जिसे मैसेज भेजा था वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, मान के चलिए आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज जाके स्टोर हो गया SMSC में, फिर SMSC से जो वहाँ जिसको भेजा वहाँ भेजा जाता है। अगर फ़ोन ऑफ है या फ़ोन नेटवर्क कवरेज से बाहर है तो फिर क्या होता है ना, तो SMSC फिर उसको जब भी उसका फ़ोन ऑन होता है या कवरेज एरिया में आता है तो SMSC वहाँ मैसेज उस समय डिलीवर करता है। तो इसीलिए वो इंश्योर करता है कि आप जिसे मैसेज भेज रहे थे उसे पहुँच चुका है। उसके बाद देखिए, द SMSC स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और एंटर्स द नेटवर्क। देखिए मैंने जो पहले बताया था वो इसमें आगे लिखा हुआ है कि ये जो SMSC है वही बात कि जो आप मैसेज भेजते हैं उसको स्टोर करता है और बाद में अगर फ़ोन ऑन है तो तुरंत भेज देता है, अगर फ़ोन ऑफ है नहीं वहाँ पहुँच पा रहा है तो बाद में, मतलब जब ऑन होता है उस समय उसको भेजा जाता है। उसके बाद देखिए, नॉर्मली मैसेजेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन। तो सामान्यतः ऐसा होता है अगर फ़ोन ऑन है या सब कुछ ठीक है, नेटवर्क सही है, तो मैसेज आपने भेजा और तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी कंजेशन की वजह से, भीड़ की वजह से, ज़्यादा अगर लोड है नेटवर्क पर, ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैसेज कभी कभी जाने में डिले होता है, लेट होता है। तो यही इसमें कहा गया था। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड में क्या है? The beauty of SMS is that message can be sent and received even while making voice calls।
तो ये जो एसएमएस की एक और खूबसूरती ये है कि आप जब मैसेज भेजते हैं तो बात करते वक्त भी आप मैसेज भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर फ़ोन से आप कहीं बात कर रहे हैं, वॉइस कॉल बात कर रहे हैं कहीं, और तो बात करने वक्त भी आप मैसेज अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं और आपके फ़ोन पर मैसेज आ भी सकता है। ये इसकी खूबसूरती है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज अ वॉइस कॉल takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path। तो ऐसा इसलिए होता है, देखो बच्चों ये सब जो है टेलीकम्युनिकेशन का चीज़ है। आप बाद में अगर इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें ये सब डिटेल से पढ़ोगे। तो इसमें ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे कि बात करते वक्त भी आप मैसेज भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि बात करने के लिए एक अलग पाथ का यूज होता है, अलग एक रेडियो चैनल का यूज होता है। ठीक है, उस रेडियो चैनल के थ्रू सिर्फ बात करवाई जाती है, और ये जो है मैसेज, ये एक अलग इसका पाथ होता है जिसके थ्रू सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान होता है। अगर एक ही पाथ से होता तब ये नहीं हो सकता था कि आप किसी को मतलब बात करते वक्त भी मैसेज भेज सकते थे या प्राप्त कर सकते थे। अगर एक ही रेडियो चैनल के थ्रू दोनों बात और मैसेज दोनों अगर कोशिश मतलब होता तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्योंकि दोनों का पाथ अलग है, इसीलिए आप बात करते वक्त भी मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिग्नलिंग पाथ अलग है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग दैम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। हैंडसेट मतलब बच्चों जो फ़ोन होता है आपका। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि मैसेज भेजने और प्राप्त करने का, पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हैंडसेट में अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग उसका प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। ठीक है, अलग अलग वो अलग हो सकता है कि जैसे मैसेज किसी फ़ोन में किसी और तरीके से लिखा हुआ आता हो, किसी दूसरे फ़ोन में किसी और तरीके से आता हो, किसी और फ़ोन में किसी और तरीके से खुलता हो। लेकिन उसके बाद देखिए, हाउएवर confirmation of message delivery is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of a message। हालांकि वो अलग हो सकता है कि आप मैसेज पढ़ने का तरीका, भेजने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक कन्फर्मेशन मैसेज होता है। कन्फर्मेशन मैसेज का मतलब हुआ कि आप जो किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहाँ से फिर अगर उसको मैसेज पहुँच जाता है तो आपके पास फिर एक मैसेज आता है कि आपने जिस आदमी जिसे भी मैसेज भेजा वह प्राप्त कर चुका है। तो इसी को कहते हैं कन्फर्मेशन मैसेज। तो वो कन्फर्मेशन मैसेज जो है वो हर एक सेट में सेम होता है। तो वो अलर्ट करता है आपको कि आपने जिसे मैसेज भेजा था उसे मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पांचवा में, SMS मैसेजेज आर इमीडिएट बट नॉट साइमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस which allows virtual real-time text conversation with people who are simultaneously logged onto the internet। तो अब देखिए ये एक यहाँ अलग चीज़ हो गया, अलग चीज़ आ गया। क्या आ गया? इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। SMS अलग है और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस अलग है। होता क्या है कि SMS में तो क्या आप मतलब भेज दिए, उसको पहुंच गया, अगर ऑफ भी है कभी तो बाद में ऑन करेगा पहुंच जाएगा, वो इंस्टेंट नहीं हुआ। लेकिन एक होता है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जिसमें क्या होता है कि अगर इंटरनेट पर, और इसके लिए हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट पर अगर किसी कोई मैसेजिंग ऐप है उस पर अगर एक साथ दो आदमी लॉगिन करते हैं, एक टाइम में दो आदमी रहते हैं, तो वो एक दूसरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। यानी आप कुछ लिख के भेजें तो उधर से भी तुरंत रिप्लाई आ जाता है। ठीक, ऐसा आप देखे होंगे अभी जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं तो अगर सामने वाला ऑनलाइन है तो वहाँ दिखाई पड़ता है, लिखा रहता है ऑनलाइन। अगर वह मैसेज टाइप कर रहा है तो वहाँ यह भी लिखाता है टाइपिंग। तो ये हो गया इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इसमें दोनों एक दूसरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। उसके बाद देखिए 6 में है, एक्सेस टू SMS इज जनरली फ्री एंड अ बिगनर हैज ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हिज और हर हैंडसेट।
तो एसएमएस का जो है वो एसएमएस आप जो उसमें अगर करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, उसका एक्सेस करना सामान्यतः क्या है, फ्री है। और शुरुआत में अगर आप, अब बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत पुराना आर्टिकल है तो इसमें ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन उस समय के लिए नहीं थी। तो इसमें जो एसएमएस होता है वो फ्री होता है नॉर्मली, लेकिन जो शुरुआत में अगर आप एसएमएस किसी को भेजना चाहते हैं तो उस नेटवर्क पर आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। और रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस हैंडसेट को मैसेज करने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज़ +919434099997। तो ये एक नंबर यहाँ दिया गया है जो कि सर्विस सेंटर नंबर है, किसका, BSNL का। तो BSNL का एग्जांपल दे दिया गया है। BSNL जानते हैं ना आप लोग, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि हमारी भारतीय सरकार की अपनी जो दूरसंचार कंपनी है वो है। तो BSNL का सर्विस सेंटर नंबर क्या है, तो ये है जो आपको यहाँ दिया गया है। तो आपको इस पर रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद एनेबल हो जाता है। मतलब आप एनेबल, आपका जो हैंडसेट है उससे आप मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर रजिस्टर करना पड़ता है। उस समय कर, अब तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, द लॉन्च ऑफ SMS opened a new vista in the field of the text communication, providing a new easy way to the people to communicate। तो ये जो SMS को लॉन्च किया गया तो ये एक नया, मतलब इससे बहुत ही नयापन आया किसमें, जो हम लोग जो संप्रेषण का जो माध्यम था उसमें बहुत ही बदलाव आया, कम्युनिकेशन के मोड में बहुत ही चेंजिंग आया। और प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट, और लोगों को इसने एक बहुत ही आसान तरीका दे दिया बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसके बाद क्या है, 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट, यानी उस समय की बात है कि ये जो लिमिटेशन, मतलब एक इसका सीमा बंधा हुआ था, सीमित क्या था, कैरेक्टर्स, यानी आप कैरेक्टर्स, अब उसमें जो अल्फ़ा न्यूमरिक ये था कि आप 160 लेटर्स टाइप कर सकते थे या नंबर, कुल मिला के 160 कैरेक्टर्स ही टाइप कर सकते थे मैसेज में, उससे अधिक टाइप नहीं हो सकता था, वो लिमिटेशन था। और द tedious process of typing from the small handset keypads failed to deter the spirit of the enthusiasts, यानी कि ये बड़ा ही एक टीडियस प्रोसेस था, बड़ा ही मुश्किल चीज़ था कि छोटे से कीपैड पर, जो छोटा है, एक तो हैंडसेट उस समय का बहुत छोटा होता था, उसमें भी आप देखे होंगे बटन वाला हैंडसेट होता था, कीपैड वाला हैंडसेट होता था, तो उसमें दिक्कत होता था टाइप करने में, मैसेज टाइप करने में। लेकिन फिर भी इतने दिक्कतों के बाद भी लोगों को यह चीज़, जो इसके पसंद, जो इसे पसंद करते थे, जो इसके इच्छुक थे, उसे यह रोक नहीं पाया। इतना जो मुश्किल प्रोसेस था SMS टाइप करने का, वो रोक नहीं पाया, बहुत लोग पसंद किए इसे। द SMS रिवोल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो जो SMS का रिवोल्यूशन हुआ, ये जो क्रांति हुई, ये शुरू कहाँ से हुई बच्चों, ये तो ये यूरोप से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह जो ग्लोब, मतलब पृथ्वी के बाकी हिस्सों में भी फैल गया, स्पेशली एशिया, खास तौर पर एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव्ड टू हैव बीन सेंट इन December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, SMS has come a long way today। तो पहला जो मैसेज भेजा गया था, वो ऐसा माना जाता है कि दिसंबर 1992 में भेजा गया था, एक PC से, PC मतलब बच्चों पर्सनल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से एक मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया था। और उसमें किसका नेटवर्क यूज हुआ था, किस कंपनी का, तो वोडाफोन का नेटवर्क यूज हुआ था। और ये किस जगह पर हुआ था, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड। लेकिन आज जो है बहुत दूर तक SMS सफ़र तय कर लिया है, यानी बहुत आगे बढ़ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपका जो 8 नंबर का मतलब 8वां पॉइंट है, उसमें देखिए क्या है, judging by its success. At present, not many would believe that SMS had a very silent beginning। अभी जो इसकी सफलता है, अगर अभी इसकी सफलता को देखा जाए
तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि एसएमएस जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो बड़े ही चुपचाप हुई थी, बड़े ही शांति से इसकी शुरुआत हुई थी। Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users। तो यहाँ तक कि जो जो सेल्युलर ऑपरेटर्स थे, वही जो मोबाइल फ़ोन का जो जो जैसे वोडाफोन हो गया ना, ये सेल्युलर ऑपरेटर इस तरह का जो भी था, सबको लगा कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, ये जो है कोई काम का नहीं है, उतना ज़्यादा खास इसमें किसी को नहीं दिखाता कुछ। तो इस शुरुआत में जो है इस टेक्नोलॉजी का कोई भी इस पर ध्यान खास नहीं दिया और इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया था, एडवर्टाइज भी नहीं किया था। ठीक है, अब देखिए, हाँ, however all that is history now। हालांकि अब वो सब बात मतलब पुराना हो चुका है, इतिहास बन चुका है। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेल्युलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई। तो अभी जो है ये पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन अभी जो है जो भी इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो चाहे वो सेल्युलर ऑपरेटर्स हो जो आपको सिम देती है, जो बात कराती है वो, या फिर हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हो जो कंपनी फ़ोन बनाती है, सभी जो है एसएमएस को भुनाने में लगी हुई। कहने का मतलब जो इसमें जो है सबका ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, इस पर ज़्यादा ध्यान लगा रही है एसएमएस पर। और सब चाहती है, इसमें सभी कंपनियां उत्सुक रहती है कि हाँ इसका ज़्यादा हिस्सा हम ले लें, एसएमएस का ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारे कंपनी का नेटवर्क आदमी ज़्यादा यूज करेगा या हमारे कंपनी का फ़ोन ज़्यादा यूज करेगा। तो सभी सेल्युलर ऑपरेटर हो या मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हो, सभी अपना हिस्सा मतलब भुनाने में लगे हुए हैं, सभी एसएमएस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका यही मतलब सेंस निकल के सामने आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। Nokia recently launched the first हिंदी compatible handsets। तो नोकिया जो है अभी मतलब ये पुरानी बात है, उस समय की बात है। उस समय में नोकिया मतलब अभी नोकिया जो है अभी रिसेंटली ही एक हिंदी में टाइप करने वाला हैंडसेट लॉन्च किया है। और वो हैंडसेट कौन सा है? नोकिया 3350। ठीक है, तो नोकिया 3350 जो कि उस समय बहुत ही मशहूर हुआ था, वो हैंडसेट जिसमें कि आप हिंदी में टाइप कर सकते थे, वो लॉन्च किया था टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी। तो ये जो है इसके जो यूजर्स थे उसको ये ऑप्शन देता था कि आप हिंदी में भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, जबकि पहले तो मैसेज सिर्फ इंग्लिश में टाइप होता था। तो नोकिया जो है निकाला था हिंदी में मैसेज टाइप करने वाला हैंडसेट। अब उसके बाद देखिए, शायद अब लास्ट पैरा होगा, इसमें क्या है? बॉयड बाय द सक्सेस ऑफ एसएमएस, बॉयड बाय द सक्सेस ऑफ एसएमएस यानी प्रोत्साहित, मतलब एसएमएस की सफलता से प्रोत्साहित होके द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस्ड एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब एसएमएस से सभी बहुत उत्साहित हो गए, इसकी जो सफलता सबने देखी तो सबको लगा कि अब जो है उसके बाद जो इंडस्ट्री है, सबने क्या किया, इंडस्ट्री ने अब प्रिपेयर कर रही है खुद को इससे ज़्यादा एसएमएस से अधिक अच्छा टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के का। तो वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगा वो क्या होगा बच्चों? एमएमएस और मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो अब ये क्या होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस? विच कुड, उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ, विच वुड एनेबल पिक्चर्स, साउंड्स एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू बी सेंड टू अदर एमएमएस एनेबल्ड टर्मिनल्स और ईमेल एड्रेसेस वाया द मोबाइल। तो देखिए एमएमएस ये था उस समय के लिए कि आप एसएमएस में तो सिर्फ मैसेज टाइप करके भेज सकते थे, लेकिन एमएमएस में आप मैसेज के साथ साथ पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, आवाज़ भेज सकते हैं और ज़्यादा लंबा टेक्स्ट मतलब मैसेज लिख के टाइप करके भेज सकते हैं। जो भी एमएमएस जो भी जिस सेट में, जिस हैंडसेट में ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी तो उसके थ्रू या उस पर आप भेज सकते हैं। और ईमेल एड्रेस पर भी फ़ोन के थ्रू ईमेल कर सकते हैं, एक मोबाइल के थ्रू ईमेल कर सकते हैं आप। तो ये एक था एसएमएस के बारे में। तो उस समय के लिए सच में ये एक साइलेंट रिवोल्यूशन था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। अभी भी एसएमएस का यूज हो रहा है, अभी भी यूज होता है। तो अब
पहले, अब तो बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो ये चलिए कुछ था, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पर। देखिए, अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट डज एस एम एस स्टैंड फॉर। अब एस एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है वो बताना है। उसका नेक्स्ट देखिए, हाउ वाज इट कंसीव्ड, ये कैसे कंसीव्ड किया गया, इसको कैसे, इसकी कल्पना कैसे की गई। व्हाट एबिलिटी डज इट हैव, इसकी क्या एबिलिटी है, इसकी क्या क्षमता है। हाउ आर मैसेजेस सेंट एंड रॉटेड, एस एम एस मैसेज जो है वो कैसे भेजा जाता है और किस रूट से भेजा जाता है। What ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area। मतलब कैसे पता चलता है कि मैसेज जो है जिसको भेजा जा रहा था उसे मिल चुका है, अगर यह स्विच ऑफ भी हो या फिर कवरेज एरिया से बाहर भी हो, तो फिर मैसेज उसको कैसे मिलता है, कैसे इंश्योर होता है कि उसे मैसेज मिल गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज एस एम एस सी स्टैंड फॉर, एस एम एस सी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन, और इसके क्या काम होते हैं एस एम एस सी के। ऑन व्हाट अकाउंट में द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज बी डिलेड, किस कारण से जो है मैसेज के डिलीवरी में देरी हो सकती है। व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ एस एम एस की खूबसूरती क्या है, ये सब दिया हुआ है, इसी में आप खोज के लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ अ वॉइस कॉल, मतलब वॉइस कॉल क्या है, क्या होता है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एस एम एस, ये एस एम एस से अलग कैसे है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कंसीव्ड, कंसीव्ड का मतलब क्या है, देखिए बच्चों, इमेजिन्ड थॉट, जैसे वही मतलब कल्पना किया गया, जो कल्पना किया, सोचा। उसका अल्फा न्यूमेरिक, कंटेनिंग बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, बता चुका हूँ मैं। उसके बाद रेसिपिएंट, मतलब पर्सन हु रिसीव समथिंग, प्राप्त करने वाला। साइमल्टेनियस, अकरिंग और ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में अगर वो ऑपरेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक, तो वो साइमल्टेनियस उसको कहते हैं। एक्सेस, वे ऑफ अप्रोच और एंट्री, एडमिटेंस, मतलब किसी चीज़ में जाना, कुछ करना, ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सेस। जैसे आप फ़ोन में, अपने फ़ोन में, मैं समझा देता हूँ, अपने फ़ोन में अगर आप कहा जाए कि मैसेज को एक्सेस करो, यानी आप मैसेज को खोलो और जाके देखो कि क्यों क्या मैसेज आया है, ठीक। उसके बाद विस्टा, लॉन्ग नैरो व्यू एज बिटवीन रॉज और ट्रीज, मेंटल व्यू ऑफ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दूरदर्शी, एक तरह से दूरदर्शी सोच कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए टीडियस, टीडियस का मतलब क्या है, टायरसमली लॉन्ग, वेरियसम, मतलब बहुत थका देने वाला, लंबा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिटर, डिस्करेज और प्रिवेंट स्पेशली फ्रॉम फियर, यानी अगर आप किसी चीज़ से आहत होते हैं और मतलब डर से रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिटर, ठीक। रोकना, मतलब एक तरह से रोकना। उसके बाद देखिए कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब क्या होता है बच्चों, एबल टू कंसिस्ट, वेल सुटेड। तो किसी काम को, मतलब कोई जो अगर आसानी से वो करने वाला हो, वो अच्छे से आप कर सकते हैं वो, तो उसको क्या कहते हैं, कंपेटिबल कहते हैं। उसके बाद बॉयड, मतलब इनकरेज, मतलब सराहना, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे। उसके बाद चलिए, तो अब बाकी क्वेश्चन भी कीजिएगा, ये सब देख रहे हैं आप, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कर लीजिएगा और इसको बार बार रीडिंग दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको जिससे आप पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, तो उसे बार बार रिपीट कीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। चलिए, धन्यवाद। अब नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ते हैं।